बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जहाँ से मैंने व्लॉग ख़त्म किया था उधर से ही मैं शुरू कर देती हूँ। जी तो हम जो है ना, हम इस्लामपुर से अभी वापस आ रहे हैं, बट हम घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरा तो एटलीस्ट घर जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऑल्दो ये बिल्कुल दोपहर थी, लाइक सरगरमवा, बट फिर भी मुझे घर जाने को मन नहीं कर रहा था, ना ही सोने को ना ही आराम करने को। मैंने हैदर को बोला कि चलो विज़िट करते हैं सैदू बाबा की, जो कि हमारे सैदू शरीफ में एक बहुत ही ज़्यादा ये हिस्टोरिक वैल्यू रखता है, और जो कि हमारा सैदू शरीफ जो है ना, ये इसी बाबा के नाम पर से ही इसका नाम पड़ा है, और ये बड़ा हिस्टोरिक जगह है। चलें मैं आपको दिखाती हूँ। ये सैदू बाबा पहुंचने के लिए जो है ना, हम गली कूचों पर से में से जा रहे हैं। आपने बहुत टाइम हुआ है कि आपने एंजल को रोते नहीं देखा, तो बस आज सुन लें। इस गली कूचे में से आते हुए जो है ना, एंजल को वो कहीं पे गिरी और उसको चोट लगी, तो बस उसका रोना शुरू। किसी का बाप फिर उसको चुप नहीं करा सकता था। जी तो हम पहुंच चुके हैं सैयद बाबा के मज़ार शरीफ में। यहाँ पे सभी जूते उतार देते हैं और यहाँ से ही जो है ना, बंदे की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है। इंसान के ऊपर जो है ना, इंतहाई सुकून तारी हो जाता है और बंदे की फ़ीलिंग्स बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं। सैदू बाबा का असल नाम जो है ना, वो है मियाँ अखुंद अब्दुल गफ़्फ़ार, जो कि पैदा हुए थे 1973 में और फिर उनका विसाल हुआ 1878 में। रियासत सवात के दौर में जो है ना, फिर सैदू बाबा के मज़ार की ये तामीर हुई है, और इस मस्जिद को बनाया था सवात के बादशाह मियाँ अब्दुल वदूद साहब ने। और इस मस्जिद के इस मज़ार की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे जो संग मरमर यूज़ हुआ है वो लाया गया है इंडिया से, और ये वही संग मरमर है जो कि यूज़ हुआ है ताज महल में। और इसके अलावा जो सवात के बादशाह थे ना, उन्होंने ये संग मरमर यूज़ किया है इस मस्जिद में और इसके अलावा वाइट पैलेस में, जिसकी विज़िट आप ऑलरेडी कर चुके हो मेरे साथ। तो ये सवात में जो है ना, अपनी नौयत का बहुत ख़ास मज़ार है, क्योंकि यहाँ पे बाजमात नमाज भी होती है। यहाँ पे बच्चे आके जो है ना, दर्स कुरान भी लेते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आके आपको एक ऐसा रूम दिखाती हूँ जहाँ पे बहुत क़दीम सैदू बाबा के इस्तेमाल में आने वाली वो सारी अशिया हैं। लाइक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये खटिया जैसी जो आप देख रहे हो, ये सैदू बाबा इस पे बैठ के जो है ना, वो तबलीग़ करते थे। लाइक ये मिंबर टाइप है। तो तीसरा जो वो सामने जो देख रहे हो, जो कि सैदू बाबा साहब के इस्तेमाल में आता था, वह उसमें वो अपने कपड़े रखते थे, संदूक टाइप है। ये लंगर का सामान है। और इसके पीछे जो रखा हुआ है, ये ऐसे बर्तन है जिसमें खाना पकता था। ये सारे उसी दौर के हैं। ये लाइक 1793 से लेके 1878 तक यूज़ में आने वाले सारे बर्तन हैं। मुझे तो ये बर्तन ऐसा लगा जैसे कि कोई तंदूर हो, लेकिन भाई साहब ने बोला कि नहीं, ये तंदूर नहीं है, ये ऐसा बर्तन है जिसमें खाना पकता था। इसके अलावा ये इनका तख्तापोश है जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते थे। वो काफ़ी दराज कद के मालूम होते हैं। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जिसके बारे में तफसील में मैं तो उनसे जान नहीं सकी। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इधर मैं आफाक को जो है ना, मैंने आफाक को ताकीद की कि जाके जो है ना, बाबा साहब के इस चारपाई के नीचे खड़े हो जाओ। हो सकता है कि उनके बरकत से तुम्हारे ये जो है ना, ये खुद बदलशी अच्छा जी, ये एक लेडल है जिसको पश्तो में हम समसई बोलते हैं। ये उस दौर में यूज़ होने वाला एक अजीब सी समसई है, जो कि 2 बंदे इसको पकड़ के रखते थे। अच्छा, ये सैदू बाबा के मज़ार के ये जो गुंबद है, ये तकरीबन 45 फुट टॉल है। और इस मज़ार की जो है ना, तामीर हुई थी 1943 में।
یہ سوات کی ریاست کے جو بادشاہ تھے نا عبد الودود صاحب، انہوں نے اس کے لیے تعمیر کی ہے اس دور میں۔ اینجل نان سٹاپ رو رہی ہے، چوٹ اس کو اتنی زیادہ نہیں لگی تھی لیکن بس اس کی عادت ہے۔ لوگ یہاں پہ سکون کی خاطر آتے ہیں، یہاں پہ لوگ دعائیں، منتیں اور مرادیں مانگنے آتے ہیں۔ اللہ شرک میں ہماری دعاؤں کو اور اس کو نہ ڈالے، لیکن بس لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ آ کے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ہم نے بھی دعائیں مانگی اور پھر باہر آئے۔ سیدو بابا مزار کے بالکل سامنے جو ہے نا یہ چھوٹا سا مارکیٹ ہے جہاں پہ بہت پیاری پیاری چیزیں بہت اچھے داموں مل رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے بھی تھوڑی سی اس مارکیٹ کی وزٹ کیا۔ اور تھوڑی سی شاپنگ کی۔ جی بس مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کے بعد، تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کے بعد اب ہم نکل آئے ہیں گلی کوچوں میں سے۔ اب ہم گھر کی جانب رواں دواں ہے۔ آج کا دن ہمارا بہت زبردست گزرا۔ گھر جا کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے شدید سن برنز ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے پھر 2-3 دن ٹریٹمنٹ لینا پڑا، لیکن بس کیا ہے کہ دن بہت اچھا گزرا ہمارا۔ جب اگر ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔